नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आई होप एंड प्रे कि ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी अबेंडेंस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स को ओपन करके लाई होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ टॉक के बारे में। क्या होता है सेल्फ टॉक, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, किस तरीके से आपकी लाइफ को मोल्ड करने में ये रोल प्ले करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। देखिए, सेल्फ टॉक, जो बातें आप स्वयं से करते हैं वो है आपका सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ। जब भी आप देखेंगे कि देखिए, सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करिए। जो इंसान या जो चीज़ आपके साथ आपके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में रहने वाली है वो कौन है? वो आप स्वयं हैं। आपने इस शरीर के अंदर जो पहली सांस ली थी और जो आप आखिरी सांस लेंगे, उस पूरे सर्कल में अगर कोई आपके साथ रहेगा तो वो आप सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं होंगे। थिंग्स विल कम एंड गो, पीपल विल कम एंड गो, बट यू आर द ओनली थिंग, यू आर द ओनली पर्सन जो हमेशा आपके लाइफ के हर क्षण में अपने साथ रहेंगे। तो आपकी वैल्यू अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी आदत होती है कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं। हम खुद के आलोचक बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये हम माने या ना माने, ये फैक्ट है। अगर हमसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो उस छोटी सी गलती के लिए हम अपने दिमाग में अपने आप को इतना ज़्यादा गलत बोलते हैं। अगर वहीं पर उसी जगह पर कोई और पर्सन आके सामने से अगर उस लेवल की बातें आपको बोले तो आपको वो पर्सन बुरा लगेगा, या आप हो सकता है कि आप उन इंसान से बहस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सेल्फ टॉक मतलब होता है जो आप स्वयं से बात करते हैं। आपके शब्दों में सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है? हमारे शब्द पावर है क्रिएशन का। कहीं से भी अगर किसी चीज़ का सृजन होता है तो वो शब्दों से होता है। और हम अगर अपने आप से जो वार्तालाप कर रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली 24/7 कर रहे हैं, जिसका हमको ध्यान भी नहीं है, आप नोटिस करेंगे कि आप 24/7 में से एट लीस्ट 90 टू 95% टाइम अपनी आलोचना ही कर रहे होंगे, अपने आप को कम आंक रहे होंगे। जब आप अपने आप को कम आंकते हैं तो देखिए, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, दैट डज़न्ट मैटर। आप आपके लाइफ के ब्रह्मा हैं। आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, रचयिता हैं। आप अगर उसमें जो आप मेजर टाइम स्पेंड करते हैं अगर किसी के साथ, तो वो आप अपने साथ करते हैं। उस समय में आप अपने साथ जिस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करते हैं, वो आपकी लाइफ में 70% क्रिएशन करता है। कर्मबद्ध होती हैं चीज़ें, बट कर्मा से भी ज़्यादा ऊपर अगर आप किसी चीज़ को रख सकते हैं तो वो आप अपने शब्दों को रख सकते हैं। बिकॉज़ भाग्य में जो लिखा होता है वो भी बदला जा सकता है, आप अगर अपने शब्दों का चयन करें तो। अगर आप वो चीज़ जो आपको पता चल गई है कि आपके भाग्य में लिखी है, उसी चीज़ को आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ नेगेटिव है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चीज़ बहुत जल्दी घटित होगी और फॉर श्योर घटित होगी। लेकिन वहीं उसके विपरीत आप अपना बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं। आपने बिलीव बना लिया है कि ऐसा कुछ आपके जीवन में नहीं होगा, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में फॉर श्योर वो चीज़ नहीं होगी। ये आपको समझने की ज़रूरत है। सेल्फ टॉक से आप पता है आपका जीवन अभी करंट में जैसा है ना, एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट। हर चीज़, हर इंसान आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वो आप ही ने लाइक आपकी एनर्जी ने ही क्रिएट करवाया है। आप जिस दिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप एट पीस आ जाएँगे। सबसे पहली चीज़ तो ये। आप अपने लाइफ के जो 4 एरियाज़ होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, इन चारों एरियाज़ में आप देखिए कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। और आप ये नोटिस करना स्टार्ट करिए कि जब भी आप बात करते हैं ना खुद से, आप वर्बली भी कर सकते हो, आप ब्रेन में भी कर सकते हो, आपका अपना तरीका होगा अपने आप से बात करने का। लेकिन आप देखना कि कभी अगर आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो आप किस लेवल तक क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और उस टाइम पे थोड़ा-सा अपना फ़ोकस शिफ्टिंग करना और ये समझने की कोशिश करना कि क्या
किसी और इंसान को मैं इतना सुन पाता? नहीं। तो आपको अपने आप से बात करते टाइम थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत या छोटा महसूस नहीं कराना है। आपको कॉन्शियस होना है इस चीज़ को लेके दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग, इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे लिए काम कर जाएगा। मेरे द्वारा जो भी हो रहा है, वो एक बड़ी फ़ोर्स करा रही है। हाँ, मैं अपने शब्दों का चयन सही रखूँगा। अगर मैं अपने शब्दों का चयन सही रखूँगी, तो ऑटोमैटिकली मेरी लाइफ़ की 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी। बिकॉज़ मैं उस तरीके की एनर्जी को एंटरटेन नहीं करूँगी। और अगर मैं उस तरीके की एनर्जी को एंटरटेन नहीं करूँगी, तो मेरे लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, मेरी लाइफ़ में सॉल्यूशंस आएँगे। और मेरी लाइफ़ में इस तरीके के लोग आएँगे जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे और जो लाइफ में सॉल्यूशंस को लेके आ रहे होंगे। आप हम आपको ये बता नहीं सकते हैं कि सेल्फ टॉक आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में, सक्सेस जर्नी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी भी बड़े इंसान को उठा के देख लीजिए, जिसकी लाइफ में उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूटिलाइज़ किया हो। हर कोई कर रहा है, अवेयर है, नहीं है, वो डज़न्ट मैटर, बट दे आर डूइंग, है ना? तो आप ये समझेंगे कि वो उनका लाइफ में जो चेंजिंग पॉइंट, जो पिवटिंग पॉइंट आया, वो कहाँ से आया? वो सेल्फ टॉक से आया। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ, है ना? हम इस चीज़ पर जितना भी ज़ोर डाल के बोलें, ये चीज़ इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएगी कि आपको खुद के साथ विनम्रता के साथ बात करनी ही पड़ेगी। और बात करते टाइम आपको अपने शब्दों के चयन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना होगा, क्योंकि हम लोग पता है क्या करते हैं? हम दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब हम खुद से बात करने पे आते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एट द एंड ऑफ द डे एक सोल हैं, एक इंसान हैं। और हम ज़्यादातर अपने ही दिमाग में अपने आप को बहुत ज़्यादा संकुचित कर देते हैं अपने शब्दों से। तो शब्द, वर्ड्स सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं। तो जब भी आप कुछ भी बोलें ना, तो गलत ना बोलें, अपने लिए अच्छा बोलें। सपने बड़े देखें और उन सपनों को रिपीट करना चालू करें, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब आपके वॉर्टेक्स से क्या चीज़ विदाउट रेजिस्टेंस, जिस चीज़ में आपकी लीस्ट रेजिस्टेंस होगी, वो चीज़ सबसे पहले आपकी लाइफ में आ जाएगी, है ना? तो सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए, अपने बेस्ट सपोर्टर बनिए। लव योरसेल्फ टू द मोस्ट, मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वो आप स्वयं होने चाहिए। और अगर जीवन में सबसे ज़्यादा आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप खुद को कर रहे हैं। किसी और के सपोर्टर तो बन जाएँगे आप, लेकिन खुद के सपोर्टर कैसे बनेंगे? और जब आप खुद के सपोर्टर बन गए एक बार, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एक्सेलिंग इन योर लाइफ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaye Namaha, Hari Om, Tat Sat.